अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ गिरफ्तारी के हवाले से। और एक बंदे को 1 साल की सज़ा सुनाई गई है, उसका क्या रीज़न था उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी जो है बड़ी ख़बरें हैं जो क्या एक्सपीरियंस बंदों को जो है कुवैत से वो निकाला जा रहा है, जो जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देखने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा होगा इस टाइम पे चेकिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और आपने पहले ये भी सुना था जो काफ़ी समय से कुवैत के अंदर रह रहे हैं उन लोगों को निकाला जाए। हालांकि ये चीज़ जो है अब एक बार आवाज़ उठती है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2035 तक पूरा कुवैत जो है वो अलग ही हो जाएगा और इसमें बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो उनको निकाल दिया जाएगा, जो काफ़ी समय से कुवैत के अंदर टाइम बिता रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा, न्यू बंदों को लाया जाएगा और कुछ अलग ही टारगेट जो है वो कुवैत गवर्नमेंट बना के चलेगी। सारी चीज़ें होंगी, इस पर हालांकि मीटिंग होनी है। 2035 तो काफ़ी लंबा समय है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर एक बार विचार किया है तो कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो कुवैत ऑयल पर पूरा डिपेंड है तो उसको जो है उधर से मूव किया जाएगा, उस टारगेट को हटा के दूसरा, जैसे टूरिज़्म वगैरह जो है और लोगों को कुवैत के अंदर जो है अट्रैक्टिव किया जाएगा। कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाएंगी जो कि लोग कुवैत आने में मजबूर हों। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं और हो सकता है आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो जाएं और 2035 तक काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंजेस हो जाएं। अब बात कर लेते हैं अब बड़ी खबर की तरफ। एक बंदे को गिरफ्तार किया गया जो क्या मेडिकल स्टाफ में काम करता था। वो कुछ दवाइयाँ जो था वो अलग अलग जगह पर सप्लाई करता था, लेकिन वो बीच में जो था ये मान के चलिए 2 नंबरी से कहीं ना कहीं सेल करता रहता था अपने पैसा कमाने के ज़रिए के चक्कर में। तो उसको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद हम पूछताछ वगैरह हुई, उसको 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो अगर आप भी इस तरीके से कोई कामकाज करते हैं कहीं पे भी तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही नहीं, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका अलग डिपार्टमेंट हो, आप मेडिकल लाइन से नहीं हो या फिर अलग किसी भी तरीके से काम करते हो, अगर आप बीच में इस तरीके का कुछ भी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी एक गाइडलाइंस जारी की है उन लोगों के लिए जो अपने घरों से निकलते हैं लेकिन लाइट वगैरह को या किसी भी तरीके से कोई भी स्विच वगैरह को ऑफ नहीं करते हैं, लाइट को ऑन रहने देते हैं, सारा कुछ जो है वो ये चालू रहने देते हैं। तो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कहा है कि सारी चीज़ों को आपको घर से जब निकलना है, लॉक करना है, तो सब कुछ आपको अपना बोर्ड वगैरह के स्विच भी ऑन नहीं छोड़ना है, ऑफ़ करना है, अपने लाइट वगैरह को भी ऑफ़ करके जाना है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी हादसे का शिकार आपका परिवार, आपका घर ना बन सके। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। गिरफ्तारी भी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।